बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी आप तमाम ख़वातीन हज़रात की तशरीफ़ लाने की। आज का जो मौजू है वो कल एक दफ़ा फिर हुकूमत पाकिस्तान ने और रियासत ने अपने उस फैसले को अमली तौर पे दोहराया है कि पाकिस्तान में कहीं भी कोई नाजायज़ कब्ज़ा हो, नाजायज़ तजावज़ात हो, कोई अमीर हो या गरीब हो, सबके साथ एक जैसा कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। एक बिल्डिंग जो इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान का कैपिटल है, उसके दिल में वाक़या है, जिसे उर्फ़े आम में वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू कहा जाता है, उसके बारे में बहुत सारी खबरें, और वो दोबारा एक दफ़ा उन्हीं खबरों का महवर है। मैं इस कहानी आपके सामने दिखाना चाह रहा हूँ, पेश करना चाह रहा हूँ कि ये खेल 2005 से शुरू हुआ, किस तरह 20 साल में रियासत अपना रिट कायम नहीं कर सकी। 20 साल रियासत अपनी रिट कायम करने के लिए पीछे पीछे, और इस तरह कुछ ऐसे लोग और खुसूसन वो कंपनी जिसने इसकी लीज ली, वो अपने वसाइल और तलकात की वजह से किस तरह इस पर काबज रही, किस तरह उसने लीज की तमाम शिकों को वायलेट किया, किस तरह लोगों को उसने झांसा दिया, किस तरह लोन लिए बैंक से डिफॉल्ट किया, और किस किस तरह ये 20 साल वो ये सारा कुछ करते रहे। ये बात शुरू होती है 2005 से, जब हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि इस्लामाबाद, जहां पर बहुत सारी बैरून मुल्क से वफूद, अहम मीटिंग्स होती हैं, उसके लिए एक 5 स्टार होटल और होटल अपार्टमेंट्स की जरूरत है। ना सिर्फ ये फैसला किया गया, बल्कि इसी तरह इस्लामाबाद में और भी बहुत सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स, जो अपार्टमेंट्स हो, रहायशी अपार्टमेंट्स हो, सर्विस अपार्टमेंट्स हो, होटल्स हो, वो उसके लिए मुख्तलिफ प्लॉट्स जो हैं उसकी नीलामी की गई। 2005 में ये नीलामी हुई। इस प्लॉट को एक कंपनी जिसका नाम था BNP उसने खरीदा। बी से ये 3 बड़ी कंपनीज थी जो पाकिस्तान की थी, और इनके साथ एक चौथी कंपनी इन्होंने शामिल की जो कि मुल्क से बाहर की थी। इन 3 कंपनीज के जो नामों का पहला पहला हरफ है वो BNP बनता है। बी से बिस्मिल्लाह ग्रुप, N से नियाग्रा ग्रुप, P से पैरागॉन ग्रुप, और इस BNP ने 4.8 बिलियन रुपए की ये लीज होटल और सर्विस अपार्टमेंट्स और 5 स्टार होटल के लिए ली। ये मैं याद दहानी करवा दूं किसके लिए ली, क्योंकि इसी दिन, इसी टाइम के पे ही इस्लामाबाद में और भी बहुत मशहूर और मारूफ जो इस वक्त प्लाजे हैं, जो होटल अपार्टमेंट हैं, वो भी नीलाम हुए थे। उसके बाद इस BNP ने, इस कंसोर्शियम ने, इस ग्रुप ऑफ कंपनीज ने फैसला किया कि इसको वो एक और कंपनी को बेच दें, जिसका नाम था एलीट होम फैशन। ये फैसलाबाद का एक ग्रुप है, एलीट होम फैशन। उसने किया ये जो पहला धोखा या पहला फ्रेब किया, क्योंकि उस वक्त तक लीज एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था। उन्होंने SCCP में अपने एलीट होम फैशन
कंपनी का नाम चेंज करके एससीसीपी में बीएनपी प्राइवेट लिमिटेड कर दिया, और उसके बाद वो लीज जिसकी के फुल पेमेंट उन्हें करनी थी या फुल पेमेंट किए बगैर वो ना उसको गिरवी रख सकते थे और ना उसको जिस पर्पस के लिए वो लिया था इससे हट के इस्तेमाल कर सकते थे। उन्होंने दूसरा काम जो इसमें किया, ये मैं फर्दन चीजें आपके सामने रख रहा हूं, किस तरह नाम चेंज हुआ। उसके बाद उन्होंने पैसे ना दिए मगर जगह को गिरवी रख दिया। ये भी एक नया बात है कि जब तक आप मालिक नहीं है पूरे उसके, आप गिरवी कैसे रख सकते हैं बैंक ऑफ पंजाब के सामने। उससे बैंक ऑफ पंजाब से 3.5 बिलियन 3.5 अरब रुपए का लोन लिया। मशहूर मरूफ स्कैंडल बैंक ऑफ पंजाब का, जिसमें हमेश खान का नाम आपके ज़हनों में होगा। ये लोन भी उन्होंने किया, जिसके पैसे खुद देने थे वो पैसे देने की बजाय उसको जाली तौर पे गिरवी रखकर उससे पैसे बैंक से लेकर सीडीए को अदा किए, वो भी पूरे नहीं। और उसके बाद ये पैसे अदा किए मगर बैंक से डिफॉल्ट कर गए, बैंक की किस्तें ना दी, बैंक से डिफॉल्ट कर गए और बैंक को का केस नैब पे भेज दिया। नैब ने जब इसी बीएनपी को बुलाया कि आप डिफॉल्टर हैं, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है, आप वहां हमारे पास कमर्शियल कोई चीजें, कमर्शियल दुकानें, कमर्शियल प्लेस वो ले लें और कुछ अपार्टमेंट्स ले लें। भाई आप कमर्शियल के तो मालिक ही नहीं है, आप तो होटल अपार्टमेंट या होटल सर्विस अपार्टमेंट बना सकते थे, आप तो कुछ और नहीं बना सकते सिवाय चंद परसेंटेज से हटकर कमर्शियल से। उनको पैसे देने की बजाय उन्हें वो जगह देने का वादा कर लिया गया। उसके बाद ये 250 के करीब रहायशी अपार्टमेंट्स अपनी लीज एग्रीमेंट की वायलेशन में यहां बनाए। इस पे उस वक्त भी बहुत शोर उठा। पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़े 5 स्टार के मालिक हैं, उनके पाकिस्तान में आधी दर्जन से ज्यादा 5 स्टार होटल्स हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया कि ये प्रोजेक्ट पर बहुत सारे एतराजात उन्होंने उठा दिए। उन्होंने निशानदेही की कि एक इस्लामाबाद के दिल रेड जोन में एक प्लॉट ऑक्शन होता है 70,000 रुपए स्क्वायर यार्ड से, और उसी वक्त रेड जोन से बाहर एक मशहूर मरूफ बिल्डिंग सेंटोरस के नाम से रहायशी अपार्टमेंट्स और कमर्शियल दुकानों के लिए, ऑफिस के लिए नीलाम होती है 1,90,000 स्क्वायर यार्ड पे। ना वो रेड जोन में है, ना वो इतनी अहम और उसका बेहतरीन लोकेशन है, मगर उसकी नीलामी की रकम और इसकी नीलामी की रकम। उसके बाद ये चलता रहा। जो मौसूफ ये कंपनी थी, उनके जो ऑनर हैं वो इस ना सिर्फ लोगों से फ्रॉड करते रहे, बल्कि साथ साथ वो पाकिस्तान के कानून से के सहारे पाकिस्तान के अदारे और सीडीए और सरकारी उस पैसों से भी खेलते रहे, उनसे भी धोखा करते रहे। उन्होंने दोबारा एक दफा 2 दफा रीशेड्यूल करवाई अपनी पेमेंट, एक दफा 2007 में और दूसरी दफा 2012 में। यानी वो पेमेंट जो कई साल पहले उन्हें अदा करनी थी, उस अदा किए बगैर उसको रहन रखवा दिया, उसको धोखे से बैंक को दे दिया, फिर बैंक का डिफॉल्ट किया, फिर नैब में केस गया तो पैसे देने की बजाय जगह देने की ऑफर जगह दी, उसके बाद फिर रीशेड्यूल करवा दिया 2007 और 2012 में। अभी बात यहां खत्म नहीं हुई, पैसे फिर भी नहीं दिए। उसके बाद एक इश्तिहार
दे दिया अपार्टमेंट्स का 2012 में। उस इश्तिहार पे सीडीए ने इन्हें खत लिखा कि आपको होटल या सर्विस अपार्टमेंट बनाने की इजाजत है, या यहाँ 5 स्टार होटल की जगह है, ये अपार्टमेंट्स रहायशी आप नहीं बना सकते। इन मसूफ ने, क्योंकि इनका मतमा नजर ही था कि अहम तरीन जगह को इस्तेमाल करके किसी तरह पैसे धोखेदही से बनाए जाएं, ये काम बात चलती रही। इन्होंने सीडीए के नोटिस की कोई परवाह ना की। 2014 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इसका नोटिस ले लिया, उसने इस पे काम रुकवा दिया। उसी वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने 2015 में ये एफआईए को भेज दिया। एफआईए ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। यही केस उसी मौके पर 2016 में जस्टिस अतर मिनल्ला की कोर्ट में चला गया। इसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी काम रुकवाया, हुकूमत ने भी नोटिस लिया, और उसी मौके पर दोबारा ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की कोर्ट में गया। उन्होंने फैसला किया कि सीडीए बोर्ड इस बात का मजाज है कि वो इसको सुनकर इसका फैसला कर दे। बात यहां खत्म नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने उसको फिर एक दफा सीडीए ने 2016 में बोर्ड मीटिंग की, जुलाई 2016 में लीज कैंसिल की और पूरे का पूरा प्रोजेक्ट टेक ओवर कर लिया। तो ये प्रोजेक्ट ना पहली दफा इसकी लीज मंसूख हुई है, ना पहली दफा कोर्ट में गया है, ना पहला वजारत दाखिला या सीडीए या वजीर दाखिला ने इसका पोजेशन लिया है। ये पहले से ये मामला, मैं 2016 की बात कर रहा हूं कि सीडीए ने कंट्रोल ले लिया, लीज एग्रीमेंट उसका कैंसिल कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। उस वक्त तक किसी भी थर्ड पार्टी की ना इसमें रहाइश थी, ना इसमें कोई रह रहा था। उसके बाद फिर ये कोर्ट में चला गया। अतर मिनल्ला साहब ने 2017 में फैसला किया, और अतर मिनल्ला साहब की कोर्ट में पाकिस्तान के मशहूर मरूफ इस वक्त भी कई सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं, कई हाई कोर्ट्स के जज हैं, कई बड़े नामवर वकील हैं, बड़े पाए के, वो 1 दर्जन से जायद वकला इस केस में इस कंपनी के बिहाफ पे या थर्ड पार्टी पर पेश होते रहे। अतर मिनल्ला साहब ने 2017 में फिर एक दफा फैसला किया कि सीडीए के जो मुवक्कफ था उसकी तईद कर दी। उसके बाद इन्होंने दोबारा उसको चैलेंज कर दिया डिविजनल बेंच में। 2018 में डिविजनल बेंच ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर एक फैसला किया। ना सिर्फ उन्होंने ये फैसला किया कि सीडीए को ये इख्तियार है कि उसका बोर्ड इस लीज को देखकर इसका फैसला कर सकता है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो थर्ड पार्टीज है जिन्होंने यहां पर किसी वजह से कोई चीजें खरीद ली हैं, उनके लिए एक ही प्रिंसिपल वो होगा जिसे कहते हैं सिंक एंड सेल, कि जो फैसला बीएनपी खरीदने वाली कंपनी से होगा वही मुकद्दर उनकी थर्ड पार्टी का होगा। उन्होंने ये असूल तय कर दिया। उसके बाद फिर बात आगे एक और अरूज पर पहुंची, वो दास्तान जो हर घर को पता है कि इस पाकिस्तान के गरीब से लेके इस पाकिस्तान के बड़े तरीन प्रोजेक्ट से जो लोग अपनी इंसाफ की मनसब पर बैठ के खेलते रहा, जो साकिब निसार, उसने उसकी कोर्ट में मामला चला गया। साकिब निसार ने चीफ जस्टिस खुद जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस फैसल अरब का एक बेंच बन गया। उसी बेंच में वहां पर इस्तदा की गई कि जनाबे वाला इजाजुल एहसन साहब तो खुद वकील रहे हैं इस कंपनी के जिसने लीज की है, वो उसके, आप ये केस ना सुने, ना सिर्फ गमो गुस्से का इजहार किया बल्कि
इसको एक साइड पर रखकर वो फैसला सुना दिया गया 2019 में, एक ऐसा मुतनाज़े फैसला कि जो आज के दिन तक मुतनाज़े है और लोगों ने इस पे बहुत कुछ लिखा, जिस पे खुद के जस्टिस साहब इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर उन्हें इस्तीफा दे के घर जाना पड़ गया। उन्होंने फैसला किया कि ये कंपनी 17.5 अरब रुपया 8 एक साथ में ये देगी, अगर ना दे तो सीडीए इसकी लीज कैंसिल कर दे। और मैं आपसे बता दूं कि उसी वक्त एफआईए की जो तहकीकात थी, उन्होंने ये अर्ज किया था कि ये प्रॉपर्टी उस वक्त इस 17.5 अरब से कई गुना ज्यादा थी। लेकिन जब मनसब पर वो लोग बैठे हों कि जिन्होंने फ्लैट लिए हों, जिन्होंने हिस्सा लिया हो, जो वकील रहे हों, जिन्होंने, तो फिर जो इंसाफ का म्यार उस वक्त आपको पता था, उसी इंसाफ के म्यार पर उन्होंने तोला। एक तरफ कानून था और दूसरी तरफ वो लालच था, मगर उस कंपनी के मालिक के पास तो था ही ये कि वो किसी को कुछ हिस्सा दो और कुछ खुद लो। उस पर वो इंसाफ भी बिक गया और 17.5 अरब रुपए में फैसला हो गया। बात इस पे खत्म नहीं हुई। यानी होता तो ये कि 17.5 अरब, जो कि कई गुना कम था, वो 1 मिनट में दे दिया जाता, मगर नहीं दिया। फिर एक दफा सीडीए ने नोटिस किया। सीडीए ने नोटिस करने के बाद जब बहुत ज्यादा जोर लगाया तो एक किस्त अदा की, और उसके बाद 2023 में दोबारा एक दफा सीडीए ने लीज टर्मिनेट करके इसका पोजेशन ले लिया। मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूं, जो बार बार रात से लोग कह रहे हैं कि कब्जा ले लिया, कब्जा किया जा रहा है, रात के अंधेरे में कब्जा लिया नहीं माशाल्लाह। और वो कई सालों से सीडीए का पोजेशन मार्च 2023 से इस बिल्डिंग का सीडीए के पास है। उसके बाद ये बिल्डिंग पोजेशन में रही। फिर दोबारा एक दफा इसी मसूफ ने, क्योंकि ये कोर्ट अदालतें तारीख खेलना जानते थे, इनकी पास्ट एक्सपीरियंस ये था कि ये वकील इंसाफ देने वाला भी खरीदा था, वकील भी, अफसर भी, लेकिन हर टाइम पर हालात एक जैसे नहीं रहते। जब रियासत फैसला कर ले कि गरीब हो या अमीर, रिट ऑफ द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होगी, किसी का नजायज कब्जा कच्ची आबादी पर हो या किसी इस तरह की मोहल्ले वकू की बिल्डिंग पर, वो नहीं रहेगा, तो फिर रियासत ही जीती है। उसके बाद इसको दोबारा हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ये चौथी दफा है। चौथी दफा कल हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया और 4 फैसले, ये चौथा फैसला है जो इनके खिलाफ आया है। इन चारों दफा में ये फैसलों पर सीडीए पहले भी अमल दरामद करती रही, अभी भी सीडीए इसी पर अमल दरामद कर रही है। कल वहां जाने का मकसद बिल्कुल सादा था कि वो बिल्डिंग जो कई एकड़ पर 13 एकड़ से ज्यादा रकबे पे मुहित है, कम अज कम 2 से 250 अरब की वो प्रॉपर्टी है, क्योंकि इस्लामाबाद में 2-2 कनाल का प्लॉट जिसपे अपार्टमेंट बनते हैं, जो रेड जोन से कई किलोमीटर दूर हैं, वो 4-4, 5-5 अरब के हैं। ये तो 13.5 एकड़ है। क्या हुकूमत या अदारों का फर्ज नहीं बनता था कि वो इस बात को बताने जाते कि इसका कब्जा हमारे पास है और एक और फैसला हमारे हक में आ गया है? सिर्फ इस बात की निशानदेही करना उनका हक नहीं बनता। उसके बाद ये इस्लामाबाद के दिल में वाक़या है। अगर ये मुतनाज़े ना हो, अगर लोगों को पता ना हो, अगर लोग ये ना जाने, ये मैं आपको कुछ चीजें पेश कर रहा हूं। ये 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू, ये उन पर नोटिस चस्पा हैं, ये आपको भी दे दिए जाएंगे।
ये सीडीए का वो नोटिस है जो कि अखबार इश्तिहार भी दिया गया 2023 में, जो कि हर इस बिल्डिंग के हर शीशे पे, काउंटर पे इसके रहने वालों को नोटिस दिए जा चुके हैं। सबको पता है तो इसीलिए तो ये बिल्डिंग खाली है। 500 200 253 253 अपार्टमेंट्स गैर कानूनी तौर पे जो बनाए गए, उसमें से 184 बिल्कुल खाली हैं। 69 ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जो फुली या पार्शली ऑक्युपाइड थे। किसी की प्राइवेसी को हर्ट नहीं किया गया। ये नोटिस इन लोगों के पास 2023 से हैं, सबके इल्म में है, इसीलिए ये बिल्डिंग 2/3 से ज्यादा खाली है। ना कोई लेता है ना कोई बेचता है। अगर किसी ने खरीदा या बेचा या किराए पे लिया तो ये तो उसकी जिम्मेदारी है। उसके बाद ये जो कहानी आपको मैंने बताई है, ये जो कंपनी है, ये कि सिर्फ सीडीए तो के साथ तो इसका डिस्प्यूट नहीं है। इस बीएनपी की कंपनी का डिस्प्यूट, इस बिल्डिंग को बनाया चाइना स्टेट ने, वो भी अदालत में एक दूसरे के खिलाफ, उनसे भी डिस्प्यूट। इसकी मार्केटिंग की एक और बैनुल अक़वामी कंपनी ने, कॉलियर्स, उससे भी डिस्प्यूट। अपने पार्टनर से भी डिस्प्यूट, जो कि अदालतों कचहरियों का जीनत बनते। नैब से में केस, एफआईए में केस, बैंक का डिफॉल्ट, सीडीए से डिस्प्यूट। तो ये मुतनाज़े किसने की? इसके मालिक ने। ये किसका मजाक उड़ाया गया? पाकिस्तान के कानून का। क्योंकि कोई कच्ची वादी वाला गरीब हो तो वो तो कई बगैर नोटिस के भी चंद मिनट में उठा दिया जाए, और जिसको नोटिस पर नोटिस, जिसके अगेंस्ट अदालतों के फैसलों पर फैसले और मुतअद्दिद फैसले, किसी छोटी अदालत के नहीं बड़ी अदालतों के, वो वहां बैठे कानून का मजाक उड़ाता रहे। ये बिल्डिंग इसलिए बनाई गई थी, इसको इसलिए नीलाम किया गया कि इस्लामाबाद में जरूरत है। आपने हालिया देखा, इस्लामाबाद टॉक्स के लिए आधा इस्लामाबाद बंद करना पड़ा, क्योंकि सहूलत के लिए ऐसी सहूलतों वाली बिल्डिंग चाहिए थी। इसीलिए ये कन्वेंशन सेंटर के साथ मुल्हिका ये बिल्डिंग नीलाम की गई कि इसमें 5 स्टार होटल अपार्टमेंट्स बनेंगे, जो कि इस तरह की इवेंट्स पर काम आएंगे। पाकिस्तान के मुल्क भी उससे महरूम रहा, लोगों से भी धोखा हुआ, रियासत के पैसे भी उसको मुतअद्दिद फैसलों के बाद ना मिले। उसके बाद इसकी जो वायलेशन है वो कोई एक नहीं है। पेमेंट के टर्म्स की वायलेशन, डिजाइन की वायलेशन, जिस पर्पस के लिए ली थी, पर्पस बिल्डिंग होनी चाहिए थी, उसकी वायलेशन। फिर कहा जाता है कि पाकिस्तान में इसीलिए तो इन्वेस्टर नहीं आते। भाई, जब आप गैर मामूली सहूलतें नजायज तौर पर किसी एक आदमी को देंगे, 100 रुपए की जगह 10 रुपए की देंगे, और इन्वेस्टर कहीं 100 रुपए की वहां इस्लामाबाद में जगह उसी तरह की लेके बिल्डिंग बनाने की, अपना प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेगा, तो वो कैसे कंपीट करेगा? इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी तो इन्वेस्टर कैसे आएंगे? जब एक बिल्डिंग जो 2 साल या 3 साल में मुकम्मल होनी थी, वो 20-20, 30-30 साल ये प्रोजेक्ट चलेगा, तो इन्वेस्टर पाकिस्तान के कानून पे या पाकिस्तान पे कैसे इतबार करके आएगा? तो इन्वेस्टर को मुतनफ़र करने के लिए इस तरह के लोगों ने और कुछ इस तरह के फैसलों ने पाकिस्तान ये इन्वेस्टर को भी दूर करते हैं। उसके बाद ये बार बार कहा जाता है कि सीडीए ने कब्जा कर लिया रात के अंधेरे में। सीडीए ने का कब्जा 2023 से है। कब्जा किया ही नहीं गया, कब्जा लिया ही नहीं गया। कब्जा बहुत पहले लिया जा चुका है। और किसी ये जो बार बार ना इंटीरियर मिनिस्टर ने, ना इंटीरियर मिनिस्ट्री ने
पहली दफा ये किया है। मुतअद्दिद इंटीरियर मिनिस्टर्स ने और मिनिस्ट्रीज ने और हुकूमत ने कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए, क्योंकि आगे से लोग बड़ा ताकतवर थे, बड़े वसाइल वाले थे, बड़े तलकात वाले थे। मगर एक फैसला अटल है, किसी कच्ची आबादी में कोई झोंपड़ी हो या इस तरह की अहम तरीन लोकेशन पर अरबों खरबों रुपए की कोई बिल्डिंग, रिट ऑफ द स्टेट जो है वो उस पर कायम की जाएगी और की करके दिखाई गई है और आपको नजर आएगी। इस सारी सूरत हाल में जो थर्ड पार्टी हैं, जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है, सीडीए ने वन विंडो ग्रीवियंस एक बनाई है। ग्रीवियंस के लिए वन विंडो एक ऑपरेशन बनाया है। जितनी थर्ड पार्टीज हैं जिनका कोई क्लेम है वो आएंगी, अदालत के फैसले के मुताबिक उनके ग्रीवियंस जो हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इस पर बहुत सारे लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मीडिया पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने तबसरे कर रहे हैं। मैंने कुछ हकाइक पेश किए हैं, इनके तमाम कागजात, इनकी तमाम चीज़ें, बहुत सारी तो आपके कैमरों में, आपकी फाइल्स में ये जिंदा होंगी, आपके चैनल्स में, कि ये किस तरह हमेश खान स्कैंडल हुआ, किस तरह इजाजुल हसन साकिब निसार ने इस जगह का सौदा किया, किस तरह इसका स्टे पर स्टे होता रहा, किस तरह ये होटल अपार्टमेंट से 5 स्टार होटल से ये बिल्डिंग धोखे के साथ अपार्टमेंट्स बनाने की कोशिश करके लोगों को बेचने की कोशिश की गई, किस तरह इसके डिजाइन को वायलेट किया, इसके पर्पस को वायलेट किया, इसकी पेमेंट दिए बगैर, इसकी मलकियत ना होने के बाद इसको बैंक में गिरवी रख दिया, फिर बैंक से डिफॉल्ट, नैब के केस, FIA के केस। बहरहाल ये सारी कहानी आपके सामने रखी है और दोबारा एक दफा इस बात को बिल्कुल यकीन से मैं कह सकता हूं कि अब रियासत का फैसला है कि रियासत की रिस्क हर सूरत, हर जगह और हर एक के लिए इस्टेब्लिश की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।